तो दोस्तों क्लास नंबर 2 है और इसके अंदर हम लिखेंगे पार्टनरशिप डीड की इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन लिख लेनी चाहिए। अगर मैं अपने पॉइंट्स याद रखूं तो 20 ऐसी कंडीशंस होती है जो पार्टनरशिप डीड के अंदर होनी चाहिए। हम एक एक पॉइंट को नोट करेंगे और आप भी अपनी नोटबुक में इन सभी पॉइंट को याद कीजिए, क्योंकि इसके बाद हम MCQs कराएंगे जिनमें आपसे इन पॉइंट पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नंबर 1 पॉइंट आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। नंबर 2 पॉइंट है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे कि हम किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस का नेचर क्या है। मान के चलिए आप क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग करते तो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग लिखिए, अगर आप प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग लिखिए। तो थर्ड कंडीशंस जो पार्टनरशिप डीड में लिखी जाएगी वो है नेचर ऑफ बिजनेस। 4th पॉइंट में हम लिखेंगे हर पार्टनर की कैपिटल कितनी है, ताकि किसी भी पार्टनर के बीच में ये समस्या ना रहे कि हमने कितना पैसा लगाया था। कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स, जब कोई भी पार्टनर अपना पैसा फर्म में लगाता है तो उसे एक उम्मीद होती है कि हमें प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट से ज़्यादा उम्मीद होती है कि उस कैपिटल पर ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप अपना पैसा कहीं पर भी लेके जाइए, आप म्यूचुअल फंड में लगाइए, बैंक FD में लगाइए, आपको एक प्रॉपर ब्याज मिलता है, क्योंकि कैपिटल के ऊपर जैसे जैसे वक्त पास होता है आपको उस पर एक ब्याज मिलना जरूरी होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी पहले से ही खोल हो जाए कि हम देंगे, कितना देंगे, ये सब चीज़ें पार्टनरशिप डीड का हिस्सा होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। 6 पॉइंट लिखेंगे ड्राइंग। ड्राइंग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक फर्म में एक लिमिट तक ही पैसा बाहर जाना चाहिए। कोई भी पार्टनर एक लिमिट तक ही पैसा बाहर निकाले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए सबसे पहले पार्टनरशिप डीड के अंदर आप ये सभी पॉइंट लिख लीजिए कि कौन पार्टनर कितनी ड्राइंग कर सकता है। 7 पॉइंट में लिखेंगे जब कोई भी पार्टनर फर्म से पैसा निकालेगा तो उस पर ब्याज कितना लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 8 पॉइंट में हम लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, यानी कि अगर एक फर्म ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट एक साल में कमाया तो पार्टनर उसको किस तरीके से आपस में बांटेंगे, ये होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब 9th पॉइंट लिखेंगे सैलरी। देखिए पार्टनरशिप की जाती है प्रॉफिट के लिए, लेकिन जो लोग पार्टनरशिप के अंदर डे टू डे बिजनेस में मेहनत करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर सैलरी दी जाए। अब कौन से पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी ये पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिखा होना चाहिए। 10th नंबर पॉइंट लिखेंगे गुडविल, जिसमें वैल्यूएशन के बारे में लिखा जाएगा कि गुडविल का वैल्यूएशन किस तरीके से होगा। जब भी इसका एक चैप्टर आएगा मैं आपको डिटेल से ये चैप्टर कराऊंगा कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। फिलहाल के लिए आप इस पॉइंट को 10th नंबर पॉइंट के नाम से याद कर लीजिए। अब 11th नंबर पॉइंट लिखेंगे अकाउंटिंग पीरियड। एक फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर होगा या 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का होगा। जो ज़्यादा अच्छा सूटेबल होगा, जिस पर हम अपनी फर्म को चलाएंगे, वो ही अकाउंटिंग पीरियड आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना है। 12 नंबर पॉइंट लिखेंगे मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एंड सेफ कस्टडी, कि आपकी फर्म में जो अकाउंट बनेंगे वो कैश बेसिस पर बनेंगे या मर्केंटाइल बेसिस पर बनेंगे। अब 13 नंबर पॉइंट लिखेंगे ऑडिटिंग, कब चुने, किसे चुने, ये सब चीज़ें पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिख दी जाएगी। 14 नंबर पॉइंट लिखेंगे हमने पार्टनरशिप को कब शुरू किया था, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। 15 नंबर पॉइंट लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए दोस्तों वैसे तो बिजनेस एक गोइंग कंसर्न होता है, यानी कि बिजनेस जितना लंबा चले उतना अच्छा है, लेकिन काफ़ी बार ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पार्टनरशिप में साफ लिख दिया जाता है कि हम 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए बिजनेस करेंगे, उसके बाद हम अपनी फर्म को डिसोल्यूशन कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम उसे पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिख लेंगे। पॉइंट नंबर 16 बैंक अकाउंट्स। हमारे कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट्स होंगे, कौन बैंक अकाउंट्स पर साइन करेगा, कौन चेक पर साइन करेगा, कोई एक पार्टनर को नियुक्त किया जाएगा। पॉइंट नंबर 17 जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो कौन से रूल को फॉलो किया जाएगा, वो सभी रूल आप पहले ही पार्टनरशिप डीड में लिख लीजिए, ताकि कल को कोई भी नया पार्टनर आए तो उसके रूल सभी को मालूम हो। इवन एक नए पार्टनर जो खुद भी आ रहा है उसको भी अपने रूल का पता हो। रूल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। 18 नंबर पॉइंट लिखेंगे जब कोई पार्टनर रिटायर होगा या
अचानक किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसके अकाउंट को किस तरीके से सेटल किया जाएगा वो पहले से ही पार्टनरशिप डीड में हम लिख लेंगे। रूल टू बी फॉलोड वाइल सेटिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट। पॉइंट नंबर 19, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो आप उसको कैसे सेटल करेंगे। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट यानी कि आर्बिट्रेज किसको बनाओगे आप। कई बार होता है कि एक रिटायर्ड जज भी बिजनेस के अच्छे फैसले कर देता है, कई बार होता है कि एक समझदार बिजनेसमैन जो दूसरी फर्म से हो वो भी हमारे डिस्प्यूट को सही से सॉल्यूशन दे देता है। तो ये इस चीज़ों को पहले ही लिख दिया जाए कि कौन हमारे डिस्प्यूट का सेटलमेंट कराएगा कल को अगर हमारे बीच में डिस्प्यूट हो जाते हैं तो। और 20 नंबर है गार्नर वर्सेस मुरे नियम का यूज़। तो दोस्तों ये 20 कंडीशंस है जो आपको पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिखी होनी चाहिए। आपकी नोटबुक में ये सब चीज़ें नोट होनी चाहिए। अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 करेंगे जिसमें लिखेंगे कि अगर किसी वजह से अगर ये पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन से रूल को फॉलो किया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखेंगे जिसमें है रूल क्या होंगे अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। तो सबसे पहला रूल होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये आपका 1:1 हो जाएगा, जितने पार्टनर है उसके हिसाब से 1:1:1:1। नंबर 2 रूल आएगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। अब मान के चलिए पार्टनर आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि हमें 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, हमें 8% चाहिए। अगर इस तरीके का कोई भी झगड़ा है और पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सबको बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के संतुष्ट रहना पड़ेगा। रूल नंबर 3 नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल रिसीव। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं वसूला जाएगा किसी भी पार्टनर से, ना तो उनकी कैपिटल पर ब्याज दिया जाएगा ना उनकी ड्राइंग पे कोई ब्याज वसूला जाएगा। नंबर 4 कोई सैलरी और ना कोई कमीशन। पार्टनर को ना तो कोई सैलरी दी जाएगी ना कोई कमीशन दिया जाएगा। नंबर 5 अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके लोन पर 6% एनुअली ब्याज दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। तो ये थी वो 5 बातें जो आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या अप्लाई होगा। ये 5 बातें टेक्निकली आपको याद होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में ये सब अप्लाई होगी। अब इसके अलावा मैं कुछ बातें और लिखवा देता हूँ। नंबर 6 है किसी भी पार्टनर की कोई एंट्री नहीं होगी, कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं किया जाएगा अपनी फर्म में जब तक सभी पार्टनर की सहमति ना हो। नो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। 7th पॉइंट एनी पार्टनर कैन टेक पार्टिसिपेंट इन डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। कोई भी पार्टनर फर्म के डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में हिस्सा ले सकता है। 8 नंबर पॉइंट है कोई भी पार्टनर अकाउंट्स ऑफ बुक्स की कॉपी को ले सकता है, वेरीफाई कर सकता है। नंबर 9 है सभी पार्टनर मिलकर ये सभी रूल को चेंज कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर ये सभी रूल एक साथ चेंज ही करने तो फिर पार्टनरशिप डीड बना ली जाए साथ में मिलके। तो दोस्तों ये था कुछ थ्योरी पोर्शन जो मैंने 2nd क्लास में आपको करा दिया है। 3rd क्लास से हम न्यूमेरिक क्वेश्चन के साथ अपने कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज प्रशांत कुमार, साइन ऑफ।